तो देखिए हमारा 7E एक्सरसाइज समाकलन में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से पार्ट दूसरा इसका स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 का बी। जो हमने पहला पार्ट बनाया था उसमें 3A तक सवाल हो गए थे। तो देखो सबसे पहले जो भीतर वाला है पार्ट इसी को हम मान ले रहे हैं, कुछ इसको माने T 4 प्लस 5e की पावर x बराबर हमने क्या माना यहाँ पे जो मानते हैं उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन करेंगे 4 अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन क्या होगा यहाँ पे 0 प्लस 5 e की पावर x की पावर dx बराबर हम यहाँ पे e की पावर x को मान निकाल ले रहे हैं। तो e की पावर x dx बराबर कितना आया dt बट्टे जो गुणांक संख्या वो कहाँ आ गई बट्टे में, तो 1 बट्टे 5 हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे e की पावर dx e की पावर x dx जाके ये क्या आया टोटल dt और इतने पोर्शन में क्या मान आई है t, तो है t की पावर n क्योंकि बाहर n है और बाद बाकी सबका dt। अब हम समाकलन कर दे रहे हैं तो 1 बट्टे 5 t की पावर n समाकलन कितना होगा t की पावर n प्लस 1 बट्टे वही नीचे n प्लस और प्लस c। एक काम करो इसको एक लाइन और यहाँ से बढ़ा दो, आंसर हो जाएगा पूरा 1 बट्टे 5। जो t का मान है वो हमें रखना है। t का मान हमें क्या माना है यहाँ पर 4 प्लस e की 5e की पावर x, तो रख दो यहाँ पे 4 प्लस 5e की पावर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का लगा देंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। देखो ये अगला क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज 7E का तीसरे का सी। सवाल हमें दिया है कि e की पावर m sin इनवर्स x बट्टे √1 माइनस x स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले उसी तरीका से करेंगे हम, जो ऊपर ये दिख रहा है m sin इनवर्स x, इसी हम टोटल को क्या मान लेंगे t, क्योंकि e की पावर t या e की पावर x उसका समाकलन वही होता है। तो हम सबसे पहले m sin इनवर्स x बराबर हमने क्या माना यहाँ पे t, चाहो तो लिख दिया अगर मानेंगे उसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m sin इनवर्स x का होता है √1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर dt। हमें मान चाहिए dx बट्टे √1 माइनस x स्क्वायर, तो m को हम कहाँ भेज दे रहे हैं नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx बट्टे √1 माइनस x स्क्वायर बराबर dt बट्टे m। तो 1 बट्टे हम कहाँ ले जाएंगे निकालेंगे से बाहर, समाकलन यहाँ e की पावर जो बाद बाकी के हिस्सा था इसको हमने कहाँ माना यहाँ पे t, तो e की पावर t और ये dx ये में कहाँ जाएगा कद तो समाकलन याद है, तो 1 बट्टे m बराबर e की पावर t का कहा हुआ e की पावर और प्लस और t की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 बट्टे m, t को मान कितना हमारे पास e की पावर m sin इनवर्स x प्लस ये हमारा क्या होगा समझ में आ रहा है। देखो ये तीसरे सवाल का दीवा पार्ट है। सवाल दिया है e की पावर 10x sec स्क्वायर x dx। तो देखो हम अभी उसी सवाल की तरह से 10x को t मानेंगे यहाँ पे, 10x बराबर हमने क्या माना यहाँ पे t, जो मानते उसका क्या करें यहाँ पे अवकलन। तो 10x का होता है क्या sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो देखो sec स्क्वायर x dx sec स्क्वायर x dx, तो इसकी जगह dt आ जाएगा और सवाल में देखो e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे t और टोटल का dt, तो e की पावर t को क्या होगा e की पावर t और प्लस c, t को मान रख दो यहाँ पे, तो m प्लस z e की पावर t का मान कितना है यहाँ पे 10x और प्लस
यही हमारा क्या होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो सवाल है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो सवाल है उसको tan इनवर्स x को क्या माना है यहाँ पर t, जो माना है उसका अवकलन कर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो इतनी टोटल ये तो dt आ जाएगा और tan इनवर्स x हमने क्या रख दिया यहाँ पर t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो t का समाकलन t स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस c, जहां अवकलन समाकलन हो जाएगा वहीं पर हम c लगा लेते हैं। t का मान हमने यहाँ पर रख दिया, जो था वही रख दिया, पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 और प्लस c, यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। थोड़ी सी सवाल है हमारा चौथे सवाल का सी नंबर है, ये चौथे सवाल का सी नंबर है। सवाल दिया है समाकलन sin इनवर्स x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो sin इनवर्स x को क्या मानेंगे यहाँ पर हम sin इनवर्स x बराबर t। तो sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। देखो sin इनवर्स x जब क्या आ जाएगा t और इस टोटल जगह पर तो इसका समाकलन हो जाएगा कितना t स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस c। t का मान रख दो यहाँ पर, कितना है t का मान sin इनवर्स x बट्टे 2 और टोटल की पावर कितनी है यहाँ पर इतनी की पावर हो जाएगी और प्लस यही हमारा क्या होगा। देखो एक और भाग दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का d sec इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हें पता है ये भी हमारा एक सूत्र है, क्या ये सिंपल सूत्र है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से हमारा सेकंड जो इसका लास्ट भाग है वो है, तो सेक इनवर्स एक्स को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे t। तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है 1 बट्टे एक्स अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो देखो सवाल पे आते हैं, सेक इनवर्स एक्स जब क्या रख देंगे हम t और बाद बाकी के पूरे पोर्शन जगह पर कर दो समाकलन इसका कितना हो जाएगा ये t स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस c। t का मान रख दो यहीं पर, कितना हो जाएगा ये सेक इनवर्स x बट्टे 2 और सेक इनवर्स x की पावर कितनी होगी यहाँ पर प्लस, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। उम्मीद है ये सवाल भी आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। यहाँ कितना हो जाएगा देखो हम इस पोर्शन को मान ले रहे हैं रूट में x प्लस 1 बराबर का मान हमने यहाँ पे t। तो तुम्हें मालूम है कि रूट x का अवकलन क्या होता है, रूट x का अवकलन होता है 1 बट्टे 2 रूट x dx, ठीक है। और एक अचर राशि है तो एक का क्या हुआ यहाँ पर 0, तो खाली रूट x को कर लो कितना 1 बट्टे 2 रूट x dx बराबर में कितना होगा ये dt, ठीक है। हमें देखो वैल्यू क्या चाहिए 1 बट्टे रूट x ही चाहिए, 1 बट्टे रूट x 2 नहीं चाहिए, 2 कहाँ भेजा जाए हम ऊपर। तो ये आ जाओ 1 बट्टे रूट x dx बराबर 2 dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्योंकि ऊपर होता है तो नीचे आएगा और नीचे तो कहाँ चला जाएगा वो ऊपर। तो 2 को हम कहाँ निकाल रहे हैं यहाँ से समाकलन का चिन्ह लगा दें यहाँ पर, ये टोटल है इसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ पे dt और ये नीचे रूट x प्लस 1 हमने क्या माना है t। तो तुम्हें पता है किसी के बट्टे में कोई हो तो उसका क्या होता है वो लॉग में जाता है, तो कितना हो जाए 2 log t और प्लस c और t को मान यहीं पे रखे दे रहे हैं, तो t को मान कितना होगा यहाँ पर 2 log अंडरूट में x प्लस 1, यही हमने t के बराबर माना था और प्लस में c। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया हो।